उस रात के बाद तीनों दोस्त गांव छोड़कर वापस शहर लौट गए। राहुल और अर्जुन ने तो धीरे धीरे उस रात को भुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया अब भी खामोश थी। डॉक्टरों ने कई जांचें की, पर उसकी आवाज का कोई कारण समझ नहीं आया। एक अजीब सपना। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ने इशारों में बताया कि उसे हर रात एक सपना आता है। वह फिर से उसी हवेली में होती है और वही काली छाया उसे पुकार रही होती है। कहती है, तू अधूरी है, तू मेरी है। राहुल और अर्जुन ने तय किया कि सच जानने के लिए उन्हें वापस उस हवेली में जाना ही होगा। वापसी हवेली में इस बार वे और तैयारी से गए, साथ में कैमरे, पवित्र धागे और गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा हरिदेव को भी लेकर। बाबा ने कहा, यह छाया कोई साधारण आत्मा नहीं, इसे किसी ने बांधा है और वो बंधन अब टूट रहा है। इसे मुक्त करना जरूरी है, वरना ये किसी और को ले जाएगी। रात को 12 बजे फिर से हवेली में कदम रखते ही एक ठंडी लहर दौड़ गई। दीवारों पर उभरते पुराने नाम, खून के धब्बे और वही गूंजती आवाज, मुझे चैन चाहिए। सच का खुलासा, हवेली की तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक लड़की रंभा की कहानी थी। उसे 100 साल पहले इसी हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उसके साथ जुल्म हुआ था और अब उसकी आत्मा भटक रही थी। प्रिया जैसे ही उस डायरी के पास पहुंची, उसके शरीर में कुछ होने लगा। उसकी आंखें पलट गई और उसी भटकती आत्मा की आवाज उसके मुंह से निकली, मैं रंभा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। बाबा हरिदेव ने तुरंत तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन आत्मा चिल्लाने लगी, हवेली कांपने लगी और दीवारें दरकने लगी। आत्मा की मुक्ति या कुछ और? राहुल ने डायरी की आखिरी पंक्तियां पढ़ी, जो मेरी पीड़ा समझेगा वही मुझे मुक्ति देगा, लेकिन अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा, वह खुद मेरा हिस्सा बन जाएगा। बाबा का मंत्र टूट गया। हवा थम गई। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी, फिर धीरे धीरे उठी और पहली बार बोली, अब मुझे चैन मिल गया। लेकिन उसकी आंखों में रंभा की झलक थी। क्या रंभा को मुक्ति मिली, या अब वो प्रिया के भीतर है? और हवेली के खंडहर में अब भी हर रात एक नई आवाज गूंजती है, मैं लौटूंगी। कुछ तो बदल गया था। प्रिया अब बोलने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। कहीं गहरी, कहीं जानी पहचानी, पर बिल्कुल अपनी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह अक्सर अकेले में हवेली की दिशा में निहारती रहती थी। राहुल और अर्जुन को महसूस हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। रंभा की वापसी। एक रात राहुल को सपना आया, जिसमें प्रिया सफेद कपड़ों में हवेली की सीढ़ियों पर बैठी थी और कह रही थी, मुझे छोड़ क्यों आए थे, मेरा इंसाफ अधूरा है। राहुल घबरा कर उठा और अर्जुन को लेकर तुरंत प्रिया के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, अब मैं अधूरी नहीं रही। हवेली में अंतिम टकराव। प्रिया वापस हवेली लौट चुकी थी। इस बार हवेली वैसी वीरान नहीं थी। हर कोने में दिए जल रहे थे, जैसे किसी ने सदियों बाद वहां जीवन फूंका हो। लेकिन वह जीवन भयावह था। हवेली अब एक तांत्रिक यज्ञ स्थल बन चुकी थी और बीचों बीच बैठी थी प्रिया, जो अब खुद रंभा बन चुकी थी। उसके चारों ओर आत्माओं की परछाइयां मंडरा रही थी, जैसे वह अब सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि आत्माओं की रानी बन चुकी हो। बाबा हरिदेव ने चेतावनी दी थी, अगर रंभा को पूरी शक्ति मिल गई तो वह और भी आत्माओं को बांध लेगी, तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अंतिम बलिदान। राहुल और अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। राहुल ने प्रिया की मां की एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उसमें बचपन की बातें थी, वो ललाबाई जो मां उसे गाती थी, सो जा बिटिया रानी, निंदिया आई प्यारी। जैसे ही राहुल ने वह चिट्ठी जोर से पढ़नी शुरू की, प्रिया की आंखों में एक झलक उभरी। एक पल के लिए वो कांपी, चिल्लाई, राहुल, मुझे बचाओ। रंभा की आत्मा चिल्लाने लगी। हवेली हिलने लगी। अर्जुन ने वहीं रखा ताबीज उठाकर प्रिया की ओर फेंका। रोशनी की तेज चमक हुई। हवेली में आग लग गई और एक गूंजती चीख के साथ रंभा की आत्मा हवा में घुल गई। लेकिन प्रिया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह सचमुच वापस थी। इस बार उसकी आवाज भी लौट आई थी, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
और हवेली की दीवार पर खून से लिखा एक आखिरी वाक्य चमक उठा। जो एक बार मेरा हुआ वो हमेशा मेरा रहेगा। परछाइयों का वादा। शांति का छलावा। कुछ हफ्ते बीत गए। प्रिया ठीक होने लगी थी और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। राहुल और अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली को बंद करवा दिया गया। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अदृश्य साया अब भी मंडरा रहा था। प्रिया के सपने अब भी डरावने थे। कभी वह रात को चीख उठती, कभी अनजाने शब्दों में बड़बड़ाने लगती, जैसे कोई फिर से उसके जरिए बोलने की कोशिश कर रहा हो। ताबीज की दरार। एक दिन अर्जुन ने उस ताबीज को देखा जिसने रंभा की आत्मा को मिटाया था। उसमें एक महीन दरार आ चुकी थी। वह तुरंत बाबा हरिदेव के पास गया। बाबा ने ताबीज को देखा और बोले, ताबीज टूटा नहीं है, लेकिन रंभा पूरी तरह गई नहीं। वह अब किसी और रास्ते से वापस आना चाहती है। एक नई आत्मा। इसी बीच गांव में एक नया परिवार रहने आया, एक छोटी बच्ची के साथ। बच्ची का नाम था सानवी, लेकिन गांव में सब कहते थे कि वो कभी मुस्कुराती नहीं थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रिया जब उससे पहली बार मिली तो वह चौंक गई। सानवी ने उसे देखकर वही ललबाई गुनगुनाई, सो जा बिटिया रानी, निंदिया आई प्यारी। प्रिया की आंखें फैल गई। ये तो मेरी मां गाया करती थी। पुनर्जन्म या पुनरागमन। राहुल और अर्जुन को समझ आने लगा, रंभा ने इस बार कोई और शरीर चुना था और वो शरीर मासूम था, सानवी। अब लड़ाई सिर्फ एक आत्मा से नहीं थी। अब चुनौती थी कि बिना किसी मासूम को नुकसान पहुंचाए कैसे उस बुराई को रोका जाए जो बार बार लौटती है। अंत में हवेली की छत से एक साया दिख रहा था। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, मैं कभी जाती नहीं, मैं तो बस रूप बदलती हूं।